हाय गाइस। स्वागत है आपका मेरे इस छोटे से यूट्यूब चैनल में। मैं हूँ इस चैनल की होस्ट जिसका नाम है दिल से दिल तक। चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब भी कर दो यार। स्टोरियाँ देखते हो सब्सक्राइब नहीं करते। और हाँ, आपको स्टोरी भी पसंद आ रही है पर आप लाइक नहीं करते, ये मैंने गेस किया है। तो बढ़ते हैं आगे स्टोरी पर। शुरू करते हैं स्टोरी जिसका नाम है एक ख्वाहिश। कहानी में रिकैप नहीं लेते, डायरेक्ट कहानी को आगे बढ़ाते हैं। सो नेक्स्ट डे की शुरुआत। साइली ने पहले ही अक्सा को बोल दिया था कि वो अंजलि को लेने जाए और छोड़ने भी जाए, मतलब साथ में जाए दोनों स्कूटी पर। तो अक्सा पहुंच जाती है अंजलि की कॉलोनी के बाहर एंड साइली को कॉल करती है और बोलती है हेलो गुड मॉर्निंग, क्या कर रही हो। साइली बोलती इसलिए फ़ोन किया है। अक्सा बोलती है ब्रो वो मैं पहुंच गई हूँ इसके कॉलोनी के बाहर, पर मुझे पता नहीं इसका घर एग्जैक्टली कौन सा है। साइली बोलती है तो कॉल कर। तो अक्सा बोलती कि कॉल कर लूँगी पर नंबर नहीं है मेरे पास उसका। तो साइली बोलती मेरे पास भी कहाँ से आएगा भाई, एक काम कर तू ग्रुप चैट से ले ले उसका नंबर और कॉल कर उसे। और अभी फ़ोन रख, मुझे भी तैयार होना है, अभी तक मैं तैयार नहीं हुई हूँ। तो अक्सा बोलती कि हाँ ठीक है, मुझे भी बोलने का शौक़ नहीं है तुझसे। तो ये कॉल रख देते हैं। फ्रेंड्स ऐसे ही बात करते हैं हमारे यहाँ। और ये तो बचपन के फ्रेंड्स से तो ज़्यादा अटैचमेंट होगी और बात करने का तरीका भी ऐसा ही होगा। तो अक्सा लेती है ग्रुप चैट से उसका नंबर। अक्सा को पता नहीं कि राहुल के पास भी होगा, राहुल को कॉल कर देती, राहुल कर देता उसे कॉल, पर नहीं, इसे करना तो साइली को। राइटर ने देखा है, लिखा है आपकी वजह से, लिखा है आपकी वजह से। आप ये चाहते हो इनकी स्टोरी दिखाओ, आप तो राहुल और अंजलि की स्टोरी दिखा रही हो। तो देखो मैंने साइली का नाम ऐड कर दिया था इसमें। तो आगे बढ़ते हैं और लेती है वहाँ से उसका नंबर और डायल करती है। पहले रिंग में कॉल नहीं उठाती अंजलि, बिकॉज वो अननोन नंबर नहीं रिसीव करती कॉल के। एंड सेकेंड फिर अक्सा कॉल करती है तो इस बार उठा लेती है क्योंकि कोई इमरजेंसी भी हो सकता है। तो वो उठा लेती है। अक्सा बोलती है हेलो अंजलि, अंजलि है क्या। अंजलि बोलती है यस, आप कौन। अक्सा बोलती है मैं अक्सा, साइली ने बोला था कि तू लेने जा उसे तो मैं आ गई, तुम्हारी कॉलोनी के पास में खड़ी हूँ, बट तुम्हारा घर कौन सा है मुझे पता नहीं, तो तुम जल्दी से आ जाओ, रेडी हो गई हो ना तुम। अंजलि बोलती है हाँ हो गई हूँ, बस आ रही हूँ मैं बाहर। अंजलि भी हाँ बोलकर कॉल कट कर देती है और बाहर आ जाती है। अक्सा बोलती है तो ये घर था तुम्हारा। अंजलि बोलती है हाँ यही था। अक्सा बोलती है पड़ोस में मेरे चाचा का घर है। अंजलि बोलती है ये तुम्हारे चाचा का घर है। अक्सा बोलती है हाँ कभी कभी आती हूँ मैं यहाँ पर। तो ऐसे ही बात करते करते आ जाते स्कूटी पे कॉलेज पर। साइली और उसके बाकी बचे फ्रेंड भी पहुंच चुके हैं कॉलेज में। आपके लिए एक सवाल क्या आपको लगता है कि साइली के पास सच में अंजलि का नंबर नहीं होगा? तो हाँ या ना में जवाब दीजिए कमेंट सेक्शन में। स्टोरी पे बढ़ते आगे। और एक सीक्रेट बात बता दूँ आपको, साइली को पता है कि उसे वो नोट्स उसके बेंच पर कौन रखता है। साइली को अच्छे से पता है कि वो कौन है, इसीलिए साइली किसी को इसमें इन्वॉल्व नहीं होने देती और दूर रहने के लिए बोलती है। आगे बढ़ते हैं स्टोरी पर। ये लोग पहुंच जाते हैं कॉलेज पर। सो ये क्लासरूम में है, अभी फर्स्ट लेक्चर शुरू नहीं हुआ है। तो अंजलि के वो पुराने फ्रेंड्स उसे पूछते हैं कि क्यों तुम आज बस से नहीं आई। अंजलि भी बोलती कि हाँ अक्सा के साथ आई, वो भी वहाँ रहती तो उसके साथ आ गई और आज से मैं उसके साथ आऊँगी जाऊँगी, तो मैं अब से बस में नहीं आऊँगी। उसके फ्रेंड्स बोलते कि क्यों, वो तो हमारे दुश्मन है। अंजलि बोलती दुश्मन होंगे तुम्हारे, मेरे तो फ्रेंड्स हैं। उसके फ्रेंड्स बोलते कि उन लोगों ने हमसे कभी अच्छे से बात की है और करते हैं कभी। अंजलि बोलती कि वो तुम्हारी प्रॉब्लम है, मुझसे तो अच्छे से बात करते हैं। अंजलि एक दिन में बदल गई। वाह। स्टोरी पे बढ़ते हैं। तो अंजलि के फ्रेंड्स बोलते कि हाँ आज ज़्यादा ही तारीफ कर रही हो तुम उन लोगों की, तुम्हें पता है ना उस साइली ने हमारे गौरी के साथ क्या किया था। अंजलि बोलती कि उसने तो कुछ गलत नहीं किया था, गलती तो तुम्हारी थी। क्यों गौरी, और उसी की पनिशमेंट मिली है इसे। तो स्टोरी को जाते हैं फ्लैशबैक में लेकर। 1 मंथ पहले एक कांड हुआ था, इन दो दुश्मनों की टोली के बीच एक कांड हुआ था। सो जान लेते हैं कि वो कांड क्या था।
जो अपना आदि है वो एंड कुछ कॉरिडोर से चल रहे थे। तो गौरी वहाँ से चली आ रही थी और गौरी ने कहा आदि से कि मुझे तुमसे बात करनी है। आदि भी बोलता है कि हाँ ठीक है, तुम्हें मुझसे बात क्यों करनी है और करो क्या करना है। गौरी बोलती कि मुझे तुमसे अलोन में बात करनी है, पर्सनल। आदि कहते हैं कि यहाँ पर बोलो, क्या प्रॉब्लम है यहाँ पर। कुछ बोलता है कि मैं 1 मिनट में आता हूँ, तुम बात करो। तो गौरी कहती कि यहाँ पर कॉरिडोर पर नहीं, क्लासरूम में जाके बात करते हैं। तो आदि भी बोलता है कि चलो कोई बात नहीं करते। तो ये क्लासरूम में जाते और उस क्लासरूम में जाते ही गौरी आदि को प्रपोज करती है आई लाइक यू। एंड अपने आदि को पता है कि ये लड़की कैसी है। आज किसको आई लव यू बोलेगी, कल दूसरे को आई लव यू बोलेगी, परसों तीसरे को बोलेगी। तो आदि भी लाइक हाँ ठीक है, बट मैं तुम्हारे लिए फीलिंग नहीं रखता। बहुत जेंटली एंड सहज तरीके से उसको आंसर करता है कि आई डोंट हैव फीलिंग फॉर यू। बट गौरी कहाँ मानने वाली थी, तो गौरी उसका हाथ पकड़ लेते हैं और बोलती कि प्लीज़ प्लीज़ आई लाइक यू सो मच आदि। आदि बोलता है कि बट आई डोंट। समझ नहीं आता क्या, इतने प्यार से समझा रहा हूँ फिर भी समझ नहीं आता। गौरी बोलती कि हाँ प्यार ही तो चाहिए तुम्हारा। आदि का पारा है, इतने देर से मैं कब से इसे समझा रहा हूँ कि आई डोंट लाइक यू, शी कांट अंडरस्टैंड मैन। सो आदि भी गुस्से में अपना हाथ ऊपर करता, तुम्हें बोल रहा हूँ छोड़ो मेरा हाथ और दूर रहो मुझसे। वो मान नहीं रही थी, तो आदि ने ऐसा ही हाथ ऊपर करके रखा था जैसे कि किसी को थप्पड़ मारते हैं। और तभी तभी एंट्री होती है एक मेल टीचर की और वो दोनों को ऐसे देख लेता है। सो गौरी फंस जाती, इसलिए वो एक्टिंग करने लगती कि टीचर ये आदि मुझे परेशान कर रहा है, टीचर ये मुझे बोल रहा है कि मेरे साथ रिलेशनशिप में आ जाओ और मैं अगर नहीं आई तो ये मुझे मारेगा। टीचर ये देखिए ये मुझ पे हाथ उठा रहा है टीचर। और टीचर का पारा हाय, ये बेटा ये ऐसा कैसे कर सकता है एक लड़की के साथ। टीचर अच्छे हैं, गौरी बुरी है इसमें। तो टीचर आते आदि को 2-4 चांटे लगाते हैं और उसे घसीटते हुए लेके जाते हैं प्रिंसिपल ऑफिस। सो ये सीन बाकी के सारे स्टूडेंट देख रहे थे और उसे प्रिंसिपल ऑफिस ले जाया जा रहा था घसीटते हुए। बाकी बचे फ्रेंड्स को इसकी खबर मिल जाती है कि आदि को ऐसा ऐसा किया है सर ने। इन लोगों को पूरा मैटर पता नहीं है कि क्या हुआ है और ये हुआ था लंच पीरियड में। आदि पहले वॉशरूम गया था, वॉशरूम से वो जा ही रहा था बट बीच में ये हो गया। सो प्रिंसिपल ऑफिस में जाते उसे टीचर बहुत मारते, वहाँ पर बहुत मारते हैं, इतनी कुटाई होती है उसकी क्या कहें। और उसके पेरेंट्स को भी बुलाया जाता है। उसके पेरेंट्स भी वहाँ पर मारते उसे, बहुत ही चिल्लाते उस पर कि मेरा बेटा एक लड़की के साथ ऐसा कैसे कर सकता है। देखो यार, पेरेंट्स को तो अपने औलाद पे भरोसा होना चाहिए कि ये ऐसा नहीं कर सकता, पर ये क्या कर रहे हैं। तो उसको 7 डेज़ के लिए रेस्ट्रिकेट किया जाता है कॉलेज से और आदि चला जाता है अपने पेरेंट्स के साथ घर, क्योंकि उसे रेस्ट्रिकेट किया गया है तो वो सीधा घर जाता है। गौरी को भी उसके घर भेजा जाता है क्योंकि सब लोग उसे निर्दोष मान रहे कि उसके साथ हुआ है ये, वो इससे सफ़र ना कर पाए तो इसलिए उसे घर भेजा जाता है। पर वो तो भाई कांड तो उसी ने ही किया है, वो भी चली जाती है। और जब तक उसके फ्रेंड्स प्रिंसिपल ऑफिस आ जाते हैं तब तक आदि घर जा चुका था, तो उनको इस कांड के बारे में इतना कुछ पता नहीं चलता। तो ये सारे लेक्चर अटेंड कर लेते हैं फिर और जाते हैं आदि के घर। आदि की मॉम दरवाज़ा खोलती है तो ये सारे अंदर आ जाते हैं। तो साइली बोलती कि अपना आदि कहाँ है चाची। तो वो बोलती कि वो अपने रूम में। सो ये डायरेक्ट सब लोग रूम में चले जाते हैं। उससे पहले मैं कुछ कहना चाहती हूँ कि ये आदि के साथ ये हुआ, मतलब किसी के भी साथ हो सकता है, इनोसेंस। कभी कभी लड़कों की गलती भी नहीं होती, लड़कियों की गलती होती है। और फिर भी हमारे कुछ लॉज हैं जो सिर्फ लड़कों की गलती को सज़ा देते, लड़कियों की गलती को नहीं। और कभी कभी हमारी मेंटलिटी भी ऐसे हो जाती है कि नहीं, लड़के ने ही कुछ किया होगा, लड़की ने कुछ नहीं किया होगा। बट असल में ऐसा होता नहीं है। आपको सच जानना चाहिए पहले और फिर कोई डिसीजन लेना चाहिए। इसकी वजह से लड़कों को भी डिफ़िकल्टीज फेस करनी पड़ती है उनके लाइफ में। उनको एक टैग मिल जाता है और अगर लड़का वैसा ना भी हो तो वो वैसा बन जाता है। तो इसलिए इक्वल ट्रीटमेंट दीजिए सबको। आगे बढ़ते स्टोरी पे। तो ये रूम में चले जाते और आदि से पूछती कि ये हुआ क्या है तुम्हारे साथ, ये कैसे हुआ, किसने किया।
इन लोगों को बस इतना पता था कि इसे टीचर ने 2-4 थप्पड़ मारे और प्रिंसिपल ऑफिस लेके गए हैं। तो आदि सारी सिचुएशन बता देता है कि एग्जैक्टली हुआ क्या था। तो कुछ भी बोलता है कि हाँ मैं थोड़ी देर वहाँ चला गया था, तो ये क्या हुआ मुझे भी पता नहीं। और आदि का ये सब सुन के सबका टेम्परेचर हाई होता है कि ये लड़की ऐसा कैसे कर सकती है, और यही सोच के वो घर चले जाते हैं। अब सब सोच रहे कि अब मतलब इसकी गलती नहीं है और इसको इस ट्रॉमा से कैसे बाहर निकाले, आदि को ट्रॉमा से कैसे बाहर निकाले। वो लड़की तो खुल के जी रही है, इसका टैग कैसे हटाएं ये सोच रही है, और हटा भी देंगे क्योंकि हमारा आदि इतना भी बिगड़ा हुआ बच्चा नहीं है। तो चलते हैं नेक्स्ट डे पर। इनके बैक टू बैक 3 लेक्चर हो जाते हैं। साइली इन लेक्चर में गौरी को घूरते हुए देख ही रही थी, तो लंच पीरियड की बेल हो जाती है। तो साइली अपनी जगह से उठती है और गौरी के पास जाती है। बाकी फ्रेंड्स भी इसके वही थे, तो वो बोलती कि आई वांट टू टॉक टू यू अबाउट यस्टरडे। सो गौरी को लगता है कि ये सिंपैथी दिखाने आई है। गौरी पे बोलती कि ओके इन लोगों को जाने दो, अब हम बात करेंगे फिर। सो क्लासरूम में है अक्सा, अरुण, साइली, अरमान, गौरी, अवंती, अंजलि। अंजलि को पता नहीं है कि किसकी गलती है, तो अंजलि उसकी फ्रेंड के साथ रुकी है। बाकी स्टूडेंट कैंटीन जा चुके हैं और अपने जो साइंस के बच्चे थे वो भी जा चुके हैं कैंटीन। उन लोगों को पता नहीं कि ये रुके हैं यहाँ पर, वो लोग इन लोगों का इंतज़ार कर रहे हैं। आते सीन पर साइली पूछती है कि कल हुआ क्या था, तो गौरी फिर कल का रोना रोने लगती है कि ऐसा उसने मेरे साथ किया। साइली गुस्से से देखती है कि क्या सच में ऐसा किया, सच बताओ कि कल हुआ क्या था। तो गौरी बोलती कि यही सच है, उसकी गंदी नज़र थी मुझ पर, वो अच्छा लड़का नहीं है। और भाई ये सुनकर साइली आउट ऑफ कंट्रोल कि वो अच्छा लड़का नहीं है, तुमने खुद के गिरेबान में जाग के देखा है कि तुम कैसी हो। साइली की सिचुएशन जान लेते हैं, उसकी आंखें पूरी लाल, उसके कान लाल हैं, उसके हाथ थर थर काँप रही हैं कि वो किसी को मार ही देगी। तो साइली बोलती कि आदि की गंदी नज़र तुम पे, शक्ल अच्छी है तुम्हारी, और भाग के जाती है उसके पास। मतलब थोड़ी दूर पे खड़ी थी तो जाती है भाग के उसके पास और खींच के जोरदार एक थप्पड़ लगा। एंड वहाँ खड़े लोगों ने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये ऐसे करेगी, बट नाउ शी इज़ आउट ऑफ कंट्रोल। सो साइली के इस मुंह से गौरी सीधा जाके बेंच पे गिरते हैं। साइली फिर उसके पास जाती है, उसे कॉलर से ऊपर उठाती है। अक्सा, अरमान एंड अरुण उसका हाथ पकड़ते कि बस करो, बंद करो, बहुत हो गया, उसके ब्लीडिंग हो रही है लिप्स से। बट उनके पास एक बहुत गुस्से वाला लुक देती है और ये लोग उसके आंखें देख के दूर हो जाते हैं। और साहिली बड़ी गुस्से से बोलती है छोड़ो मेरा हाथ, और ज़ोर से झटक देती है। साहिली फिर गौरी के पास जाती है और उसे 4-5 चांटे यूं ही जड़ देती है, धड़ाधड़ 4-5 चांटे लगा देती है उसे। अब अंजलि उसका हाथ पकड़ती है, साइली उसकी तरफ ना देखते हुए अंजलि को पुश करती है और बोलती कि ये सब करने से पहले इसे सोचना चाहिए था, अगर तुम्हारी दोस्त को वह हमारे आदि ने मारा होता ना तो अच्छा हो जाता, उसने रोक रखा था खुद को। और ये वो बोल रहा था ना फिर तुमसे कि आई डोंट लाइक यू, फिर भी तुम। और हमारा आदि लड़कियों पर हाथ नहीं उठाता, सिर्फ उसने अपना हाथ ऊपर किया था कि दूर रहो मुझसे इसलिए, और इस सिचुएशन का तुमने गलत फ़ायदा उठा लिया। और अब तक कैंटीन से मनाली, राहुल, रितु, रेनू, कुश आ चुके थे। अरुण गया था उन्हें बुलाने के लिए, तो वो देखते हैं साइली फिर गौरी को पकड़ती है उसके हेयर से और दे मारती है उसे दीवार पर। गौरी की हालत ख़राब, उसके हेड से बहुत तेज़ ब्लीडिंग हो रही है, उसके लिप्स से भी ब्लीडिंग हो रही है, और बेंच पर गिरने से उसके हाथ पर भी चोट आई है। फिर भी साइली रुक नहीं रही थी, फिर भी उसके पास जा रही। तो इसी वक्त मतलब ये सब कुछ चल रहा था, तो राहुल मनाली को बोलता है कि जल्दी से जाओ और उसे रोक, तू ही रोक सकती है उसे, तुम्हें तो पता है इसका गुस्सा कैसा है, कोई नहीं रोक पाता इसे, जा पकड़ उसे, नहीं तो ये उसे मार देगी, जा जा जल्दी जा। और जब साइली फिर से उसे मारने लगती है तो मनाली जाती है उसके पास, उसका हाथ जोर से पकड़ती है, उसे खींचती है अपने तरफ, बेंच पर बिठा देती है और उसे टाइटली हक कर लेती है, शांत शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। और बाकी दोस्तों को भी बुलाती कि आओ जल्दी इसे शांत करने के लिए। तो ये सब लोग उसे हक करके खड़े हैं, वो नीचे बैठी है, ये सब लोग उसे हक करके खड़े और बोल रहे कि शांत हो जाओ, कुछ नहीं होगा। वो देखिए उसकी हालत बहुत ख़राब हो चुकी है, तुमने ऑलरेडी बहुत मारा है उसे, और अगर और मारोगी तो वो तो भगवान को प्यारी हो जाएगी। भाई तू चुप रहे, और क्या करे,
अगर तूने ऐसे ही मारती रही तो हाफ मर्डर का केस भी हो जाएगा। उसने केस किया तो तू रुक ना भाई, तू रुक और देख उसकी तरफ, वो तो आधी बेहोशी की हालत में है। थोड़ा दिमाग ठंडा कर। तो मारा है उसे, उसकी पनिशमेंट मिली है, उसकी कर्मों की सज़ा मिली है। तू शांत रहे। और ऐसे ही शांत करने लगते हैं। एंड अंजलि वॉज शॉक कि ये अभी अभी हुआ क्या। इतना गुस्सा, इतना मारा है इसे इसने, पकड़ पकड़ के थप्पड़ पे थप्पड़ और दे मारा उसका सर दीवार पर। अंजलि देखे भाई उसकी हवा टाइट है। वो तो डर रही है साइली से कि ये बंदी तो खतरनाक है भाई, इससे दूर रहूँ मैं। सो ऐसे ही इनका लंच पीरियड खत्म हो जाता है। ये बोलती कि जाओ तुम्हारे दोस्त को हॉस्पिटल लेके जाओ, हम बिल पे कर देंगे। और उसकी बाकी के फ्रेंड्स उसे ले जाती हैं। अंजलि वही खड़ी है स्टैचू जैसे कि इसने अभी किया क्या है, वो देख रही है इसके पास। सबको पता चलता है कि क्या हुआ है इस रूम में। तो साइली को बुलाया जाता है प्रिंसिपल ऑफिस। साइली जाती प्रिंसिपल ऑफिस। साइली को पता है कि अब मुझे पनिशमेंट मिलने वाली है। तो वो भी इतना कुछ नहीं, चलो मिलेगी तो मिलेगी, मेरे दोस्त की वजह से मिलेगी। अगर मेरे दोस्त के साथ किसी ने ऐसा किया तो मैं तो मार दूंगी भाई। तो साइली के मन में ऐसे चल रहा है। तो साइली को पनिशमेंट मिलती है कि 15 डेज के लिए उसे रेस्टिकेट किया जाता है, टेम्पररी। साइली के पेरेंट्स को भी बुलाया जाता है। हाँ भाई, साइली के पेरेंट्स तो डांटेंगे उसे, और थोड़ी डांट भी मिलती है उसे, बहुत ज़्यादा मिलती है, थोड़ी नहीं मिलती, बहुत ज़्यादा डांट मिलती है। और उसके साथ थोड़ी सी मारते भी है उसे। मिडिल क्लास फैमिली वाली है, मारेंगे तो बच्चे को मारेंगे ही, ऐसा थोड़ी चले जाने देंगे, मारेंगे। अब ये सब हो जाता है तो आते हैं प्रेजेंट में। अंजलि बोलती तुमने आदि के साथ अगर ऐसी हरकत ना की होती तो तुम्हें उसकी सज़ा मिलती नहीं। तो उसकी फ्रेंड बोलती कि बहुत तारीफों के पुल बांधे जा रहे हैं उसके, अब तू चूज कर, एक तो वो लोग नहीं तो हम लोग। अंजलि के मन में तो लड्डू फूट रहे हैं। ओ माय किस्मत, ये मेरी किस्मत, वाह, इन्होंने तो मुझे गोल्डन चांस दिया है। मैं तो ये सोच रही थी कि इनसे दूर कैसे जाऊँ, ये तो खुद आके मुझ पे बोल रहे कि या तो वो नहीं तो हम। सो अंजलि थोड़ा सा नाटक करती है, बाहर से बोलती कि ये क्या बोल रहे हो तुम। साइड की फ्रेंड्स बोलती कि या तो वो नहीं तो हम। तो अंजलि भी बोलती कि वो लोग उस दिन भी गलत नहीं थे और आज भी नहीं है। और मन में खुश, बाहर से नाराज़गी का फेस लेकर अंजलि अपनी बैग उठाती है और जाती है साइली के बेंच के पास, और वहाँ जाके खड़ी होती है और साइली की तरफ देखकर बोलती कि मुझे बैठना है यहाँ पर तुम्हारे साथ। साइली बोलती कि मैं इसमें क्या करूँ, मेरे पास तो मेरी फ्रेंड बैठी है अक्सा। तो अंजलि अक्सा के पास देखती है और बोलती कि देखो मैंने अब मेरे फ्रेंड भी छोड़ दिया है, अब मेरा तो कोई फ्रेंड नहीं है। अब एक दिन में तो मैं किसी को फ्रेंड नहीं बना सकती, और साइली तो मेरी कल ही नई नई फ्रेंड बनी है, तो मुझे इसके साथ बैठने दो ना प्लीज़ यार, मुझे इसके साथ बैठने दो ना। और वो तुम्हारी फ्रेंड है ना वैष्णवी, तुम उसके साथ जाके बैठो, वो भी तो अकेली बैठती है, मैं तो उसे इतनी जानती नहीं, तो प्लीज़ जाओ ना यार प्लीज़। और रिक्वेस्ट करने लगती है। बहुत रिक्वेस्ट के बाद अक्सा फाइनली बोलती कि हाँ ठीक है, वैसे भी मुझे उसके पास बैठने जाना था, वो तो टॉपर है अकाउंट्स की, तो मुझे अकाउंट्स थोड़ा टफ जाता है। तो थैंक यू यार तुम आ गई, मैं सोच रही थी कि इसे अकेला छोड़कर वहाँ कैसे जाऊँ, बट तुम आ गई ना, तो थैंक यू सो मच। वो थैंक यू बोल के चली जाती है वैष्णवी के पास बैठने के लिए। और अंजलि इन दोनों को देख रही है। ये मेरी फ्रेंड 10 साल से मेरे साथ है और अभी छोड़ के चली गई कि मुझे उसके साथ बैठना था। 1 मिनट में वक्त बदल दिए, जज्बात बदल दिए, ज़िंदगी बदल दी, और इसने मनाया भी तो कैसे, मान भी गई इतनी जल्दी। अब देख बच्चों मैं तेरे साथ क्या करती हूँ। अंजलि बोलती है थोड़ा खिसको उस तरफ। सायली बोलती नहीं सरकूंगी, उसने परमिशन दी है, मैंने तो नहीं दी तुम्हें परमिशन यहाँ बैठने की। तो अंजलि क्या करती है कि धीरे 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 सायली के पास आने लगती है, लाइक क्यूट सा फेस बना के धीरे 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 उसके पास जा रही है। और सायली की हालत भाई ख़राब हो चुकी है। अब उसकी क्रश उसके पास ऐसे ही क्यूट सा फेस करके स्माइल करके धीरे धीरे उसके पास आ रही है, उसके सामने। तो यार इसकी दिल की धड़कनें तो यार प्लेन की रफ्तार पकड़ चुकी है। सायली बोलती कि इतना पास क्यों आ रही हो, थोड़ा दूर। तो सही अंजलि बोलती कि क्यों, कुछ हो रहा है क्या तुम्हें। सायली बोलती कि नहीं, क्या 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 होगा, मुझे कुछ नहीं हो रहा। तो अंजलि फिर से धीरे धीरे और करीब आने लगती है और अंजलि और सायली के फेस में गैप सिर्फ 4 इंच का था। आप सोच सकते हैं कि कितने पास हैं ये लोग। और आगे देखते हैं अगले एपिसोड में कि क्या होगा। तब तक के लिए
तब तक के लिए सुनते रहिए इस स्टोरी को, प्यार दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, लाइक कीजिए वीडियो को, कमेंट में बताइए कि वीडियो कैसा लगा है, और अगर आपको पसंद आया है तो शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए अलविदा दोस्तों।